महावीर और बुद्ध ने हिंसा के कारण मांसाहार के लिए इंकार नहीं किया है। और जो लोग ये समझ रहे हैं और इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार एकदम नासमझी से भरा हुआ है। उन्हें महावीर और बुद्ध के आंतरिक विज्ञान का कोई भी पता नहीं। महावीर और बुद्ध मांसाहार से इसलिए इंकार कर रहे हैं कि जिस जानवर का मांस है, उस मांसाहार के करने के बाद उस जानवर की प्रवृत्तियां उस मनुष्य में प्रविष्ट होती और वो मनुष्य उसी तल का हो जाता है जिस जानवर का मांस खाता है। सवाल महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जानवर की हिंसा हो गई, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मांस खाने वाला अपनी आत्मा को नीचे की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ नहीं। ये मैंने अभी मजाक में कहा कि चाहे कितना ही गौ माता कहे कोई, गौ माता कहने से आदमी गौ का बेटा नहीं हो जाता। लेकिन इस संबंध में थोड़ी सी बात और भी जान लेनी जरूरी है, और वो ये कि एक अर्थ में गौ माता है, लेकिन उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में हिंदुस्तान के नासमझ गौ भक्त गौ माता की चर्चा कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि चूंकि गौ से दूध मिलता है इसलिए वो मां है। वे समझाते हैं कि गौ से बछड़े मिलते हैं, खेतीबाड़ी होती इसलिए मां। ये सब बेमानी बातें, उन्हें कुछ पता नहीं। गौ माता और दूसरे ही अर्थों में, डार्विन ने जिस अर्थों में बंदर को पिता कहा है, गौ उस अर्थों में मां है। डार्विन और पश्चिम का पूरा विज्ञान ये खोज कर रहा था कि आदमी का शरीर कहां से आया है, आदमी की बॉडीली हेरिडिटी क्या है, आदमी का शरीर कैसे विकसित हुआ है। तो शरीर के विकास को खोजते खोजते उनको पता चला कि आदमी का शरीर बंदर के शरीर की कड़ी की बात की कड़ी, आदमी का शरीर बंदर से आया है। ये बिल्कुल सच है कि आदमी का शरीर बंदर से आया है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी किसी को ये बात नहीं सूझी कि आदमी का शरीर बंदर से आया है। और हिंदुस्तान में मनुष्य के विकास पर हजारों वर्षों से लोग सोच रहे हैं। क्या कारण? एक कारण, और वो कारण ये कि हिंदुस्तान ने बॉडीली हेरिडिटी की कोई फिक्र ही नहीं की। हिंदुस्तान कहता है शरीर कहां से आया ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आत्मा कहां से आई है। और हिंदुस्तान के खोजी जब आत्मा की खोज में गए तो उन्होंने पाया कि आदमी की आत्मा की पहली कड़ी गाय से आई है। आदमी की आत्मा का विकास तो गाय की परंपरा से हुआ है, और आदमी के शरीर का विकास बंदर की परंपरा से हुआ है। और आदमी के पास बंदर का शरीर है और गाय की आत्मा। जैसे एक लोहार लोहे की कुल्हाड़ी बनाए और एक बढ़ई उसके लिए डंडा बनाए, और फिर दोनों मिलके कुल्हाड़ी बन जाए। एक तरफ से प्रकृति शरीर को विकसित करती आ रही, वो बंदर की तरफ से, और बंदर की यात्रा में सबसे श्रेष्ठ शरीर विकसित हो सका है। और एक तरफ से आत्मा का विकास चल रहा है, और गाय की आत्मा की यात्रा में सबसे श्रेष्ठ आत्मा विकसित हो सकी है। और इन दोनों के मिलन से आदमी विकसित हुआ है। आदमी बहुत सी विकास की यात्राओं का संगम स्थल है। शरीर कहीं और से आया है, आत्मा कहीं और से आई। इसलिए हिंदुस्तान ने बंदर की कोई फिक्र नहीं की, और पश्चिम गाय की अभी बहुत वर्षों तक फिक्र नहीं कर पाएगा। उसे पता भी नहीं चल सकता कि आत्मा का भी एक जीनेसिस, आत्मा का भी एक श्रृंखलाबद्ध इतिहास है। इस अर्थों में गौ माता है, इस अर्थों में नहीं कि आप सदा उसका दूध पीते रहें। अपनी माता का भी सदा दूध पीने की चेष्टा करेंगे तो मां भी अदालत में मुकदमा चला देगी। दूध मनुष्य के व्यक्तित्व को कामुक बनाने में केंद्रीय तत्व है, और अगर मनुष्य के भोजन से, दूध से मुक्ति नहीं मिलती तो बहुत खतरा है। हाँ, ये मैं जानता हूं कि अगर वीर्य की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाए तो दूध का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ऋषि मुनियों और योगियों ने अगर दूध को परम आहार कहा हो तो गलत नहीं कहा है, लेकिन वो उस यात्रा के प्रारंभ हो जाने के बाद, वो उस यात्रा के प्रारंभ होने के पहले नहीं। मनुष्य के रासायनिक व्यक्तित्व में फलों सब्जियों का ही मौलिक स्थान। क्यों?
क्योंकि फल, सब्जी, हरी चीजें वे सेक्स के पैदा होने के पहले विकास की अवस्थाएं। फलों का, सब्जियों का पैदा होना सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, वो कामुक उत्पत्ति नहीं है। जैसे ही पशुओं की दुनिया शुरू होती है, कामुक उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए पशुओं का मांस या दूध सब बराबर है, सब एनिमल फूड है। वो कोई भी मनुष्य की चेतना को ऊपर ले जाने में बाधा बनता है। आप क्या खाते हैं उससे आप बनते हैं, उससे आप निर्मित होते हैं। आप 90% तो भोजन है। आपने जो ले लिया है अपने भीतर वही काम कर रहा है। थोड़ी देर शराब पी के देखें और आपको पता चलेगा कि जितनी देर शराब काम कर रही है उतनी देर आप नहीं है, उतनी देर शराब। मैंने सुना है एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर, और एक आदमी चौराहे पे खड़े होकर गालियां देने लगा। सारे लोग फूल फेंक रहे थे, वो गालियां फेंकने लगा। उसे उसी क्षण पकड़ के बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उसे सम्राट के सामने लाया गया और सम्राट ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें, गालियां क्यों बक रहे थे कल? उसने कहा, महाराज अगर ठीक पूछे तो मैं तो था ही नहीं, शराब थी, मैं तो, मुझे पता ही नहीं। गालियां बकी होंगी, शराब ने बकी होंगी, हम तो थे ही नहीं। हम तो जब से होश में आए हैं तब से हम परेशान हैं कि ये क्या मामला है, हम कारागृह में बंद क्यों? हमें एक पता है उस समय का जब हम शराब पिए थे मधुशाला में, और जब होश आया तो पता चला कि सींचों में बंद है। बीच में क्या हुआ है इसका हमें कोई पता नहीं। अगर इसके संबंध में पूछना हो तो शराब से आप पूछ ले सकते हैं, बीच में हम नहीं थे। थोड़ी देर शराब पी के आप नहीं रह जाते, शराब सक्रिय हो जाती है। हम जो ले रहे हैं अपने भीतर, जो हम आहार ले रहे हैं, वो हमारे सारे व्यक्तित्व की ज्योति को नीचे या ऊपर ले जाने का कारण बनता है। लेकिन हमें इसका कोई ख्याल ही नहीं।